जिलहिज्जा के 8वें दिन के पूर्वाह में एक तीर्थयात्री एक बार फिर स्नान के लिए खुद को शुद्ध करता है, जैसा कि उसने उम्रा से पहले किया था। यदि सुविधाजनक हो तो वह जिस स्थान पर रह रहा है वह अपना इहराम बांधता है और कहता है, मैं यहाँ हज के लिए हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐ अल्लाह, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आपका कोई साथी नहीं है, मैं यहाँ हूँ। निश्चित रूप से सभी प्रशंसा अनुग्रह और प्रभुत्व आपका है और आपका कोई साथी नहीं है। यदि उसे डर है कि कोई चीज उससे अपना हज पूरा करने से रोकेगी तो उसे अपना इरादा बताते समय एक शर्त रखनी चाहिए। अगर मुझे किसी बाधा से रोका जाता है तो मेरी जगह वही है जहां मुझे रोका जाएगा। अगर उसे ऐसा कोई डर नहीं है तो वह ऐसी हालत नहीं करता। एक तीर्थयात्री मीना जाता है और वह दुहर, असर, मगरिब, इशा और फर्ज की नमाज प्रार्थना करता है। अपनी 4 इकाई प्रार्थनाओं को छोटा करता है ताकि उन्हें बिना जोड़े 2-2 इकाई बना सके। जब सूरज उगता है तो वह अराफा में जाता है और वह दुहर के समय दुहर और असर को मिलाकर प्रार्थना नमाज पढ़ता है, जिससे प्रत्येक की 2 इकाइयां बन जाती है। यदि संभव हो तो वह सूर्यास्त तक नामीरा मस्जिद में ही रहेगा। वह अल्लाह को याद करता है और किबला की ओर मुँह करके यथासंभव प्रार्थना करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार प्रार्थना की, केवल अल्लाह के अलावा कोई देवता नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, सभी प्रभुत्व और प्रशंसा उसकी है और वह सभी चीजों पर शक्तिशाली है। यदि वो थक जाता है तो उसके लिए अपने साथियों के साथ लाभकारी बातचीत में संलग्न होना या लाभकारी किताबों पढ़ना, विशेष रूप से अल्लाह की कृपा और प्रचुर उपहारों से संबंधित किताबें पढ़ना जायज है। इससे अल्लाह पर उसकी उम्मीद मजबूत होगी। फिर उसे अपनी प्रार्थनाओं पर लौटना चाहिए और दिन के अंत को प्रार्थना में गहराई से बिताना सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी प्रार्थना अराफा के दिन की प्रार्थना है। सूर्यास्त के समय वह अराफा से मुज़दलिफा जाता है और वह मगरिब, इशा और फर्ज की नमाज पढ़ता है। यदि वह थका हुआ हो या उसके पास पानी कम हो तो उसके लिए मगरिब और ईशा को मिलाना जायज है। अगर उसे डर हो कि वह आधी रात के बाद तक मुज़दलिफा नहीं पहुंचेगा तो उसे वहां पहुंचने से पहले नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि आधी रात के बाद तक नमाज में देरी करना जायज नहीं है। वह वहां मुज़दलिफा में रहता है, प्रार्थना करता है और सूर्योदय से ठीक पहले तक अल्लाह को याद करता है। यदि वह कमजोर है और रेन के दौरान भीड़ को संभाल नहीं सकेगा तो उसके लिए रात के अंत में भीड़ के आने से पहले उम्रा को पत्थर मारने के लिए मीना जायज है। सूर्योदय के निकट एक तीर्थयात्री मुज़दलिफा से मीना की ओर जाता है। उस तक पहुंचने पर वह निम्नलिखित कार्य करता है। वह जमराल अकाबा पर लगातार 7 कंकड़ फेंकता है, जो मक्का का सबसे करीबी स्मारक है, ग्रेटेस्ट कहते हुए, जैसा कि वह कहता है, अल्लाह प्रत्येक कंकड़ फेंकता है।
وہ بلی کے جانور کا وध کرتا ہے، اس میں سے کچھ کھاتا ہے اور کچھ غریبوں کو دیتا ہے۔ طاماتی اور کران پر قتل عام واجب ہے۔ وہ اپنے بال کاٹتا ہے یا کلپ کرتا ہے، شیونگ کرنا بہتر ہے۔ ایک مہیلا اپنے بالوں کو انگلی کی نوک کی لمبائی تک کلپ کرتی ہے۔ یدی سویدھا جنک ہو تو ان تینوں کو اپروکت کرم میں کیا جانا چاہیے، لیکن یدی ایک دوسرے سے پہلے آتا ہے تو کوئی پرتیبندھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویکتی کو احرام سے باہر آنے کی انومتی مل جاتی ہے۔ وہ انیہ کپڑے پہن سکتا ہے اور ویواہک سمبندھوں کو چھوڑ کر وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو احرام سے پہلے ویدھ تھا۔ وہ طواف الافاضہ اور سعی کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ حج کے لیے بھی مکہ جانے سے پہلے عطر لگانا سنت ہے۔ اس طواف اور سعی کے پورا ہونے کے ساتھ ایک تیرتھ یاتری کو وہ سب کچھ کرنے کی انومتی ہے جو احرام سے پہلے ویدھ تھا، جس میں ویواہک سمبندھوں میں شامل ہونا بھی شامل تھا۔ طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ 11ویں اور 12ویں دن کی راتیں بتانے کے لیے مینا لوٹ آتا ہے۔ وہ 11ویں اور 12ویں دن کی دوپہر میں تینوں جمرہ کو کنکری مارتا ہے۔ وہ پہلے جمرہ سے شروع کرتے ہیں جو مکہ سے سب سے دور ہے، پھر بیچ والے سے اور انت میں جمرہ العقبہ سے۔ ہر ایک کو تکبیر کے ساتھ لگاتار 7 کنکریاں مارنی چاہیے۔ وہ پہلے اور مدھیہ عمرہ کے بعد قبلہ کی اور منہ کر کے دعا کرنے کے لیے رکتا ہے۔ ان 2 دنوں میں دوپہر سے پہلے پتھر مارنا جائز نہیں ہے۔ عمرہ تک پیدل جانا سب سے اچھا ہے، لیکن سواری کی انومتی ہے۔ یدی وہ 12ویں دن پتھر مارنے کے بعد جلدی میں ہو تو سوریاست سے پہلے مینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے پرواس کو لمبا کرنا چاہتا ہے، جو سب سے اچھا ہے، تو وہ 13ویں کی رات مینا میں بتاتا ہے اور اس دوپہر کو 12ویں دن کی طرح ہی پتھروں میں بتاتا ہے۔ جب وہ اپنے دیش لوٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ طواف الوداع بناتا ہے، جو کعبہ کے چاروں اور 7 چکر لگاتا ہے۔ ماسک دھرم والی مہیلائیں اور پرسوتر سراو کا انبھو کرنے والی مہیلائیں طواف الوداع کرنے کے لیے بادھیہ نہیں ہے۔ کچھ بولنے میں ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کریے۔ کامنٹ میں ماشاءاللہ آمین ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔ دعا میں یاد رکھنا۔